नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट वांटेड टॉपिक घड़ी के बारे में। घड़ी के प्रश्न अधिकांश छात्रों के गलत हो जाते हैं, तो आज ये रिवीजन क्लास है। बहुत विस्तार से तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस आप अपनी कर पाएंगे। परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो घड़ी के प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहां पर पूछा हुआ है कि सायंकाल 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण के लिए थोड़ी सी अवधारणा आपको जानना पड़ता है। थोड़ा सा मैं बता दूं, एक खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। यानी कि ये देखिए 5 और 6 के बीच में सुई है, तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो 30 अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच में ये 30 अंश का कोण बनेगा। या 12 और 1 के बीच में रहे तो 30 अंश का कोण, या 2 और 3 के बीच में रहे तो 30 अंश का कोण। यानी कि दो निकटतम खानों के बीच में ये 30 अंश का कोण बनता है। यानी यही अगर 2 खाना हो जाएगा तो 60 अंश का कोण, यही अगर 3 खाना हो जाएगा, देखिए ये 3 खाना हो जाएगा तो टोटल मिलके 90 अंश का कोण। यानी एक खाना में 30 अंश, तो 2 खाना में 60 अंश, और 3 खानों के बीच में 90 अंश के कोण बनते हैं। और दूसरा बात यह है कि कोण जब भी पूछे तो ट्रिक क्या बताना है? कोण जब भी पूछे आपको ट्रिक लगाना है, लगभग समय पहले बताना है। सबसे पहले लगभग मोटा मोटी बता दीजिए, और एग्जैक्ट बताने के लिए मिनट का आधा कभी जोड़ना होता है, कभी उसमें घटाना होता है। जोड़ना कब होता है? जब घंटे की सुई आगे होती है तो जोड़ देते हैं, घंटे की सुई पीछे होती है तो घटा देते हैं। कितना? तो मिनट का आधा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 4:30 पर। तो देखिए एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, 4:30 कर रहा है तो 5 और 4 के बीच में ये घंटे की सुई होगी। लेकिन आपको परीक्षा में जो है, ये जो कॉमन सेंस है, क्या करना है कि घड़ी की सुई को एकदम एग्जैक्ट 4 पे ही बनाना है। आपको 4 और 5 के बीच में ही वास्तविकता में होगा, लेकिन आपको बनाकर कल्पना करना है कहां पर? 4 ही पर। 4:50 भी का है तो घंटे की सुई को 4 बजे ही रखना है। 4:55 का है, या 30 मिनट का है, या 40 मिनट का है, आपको घंटे की सुई को 4 पर करेक्ट रखना है, रखकर सोचना है। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने खाने का अंतर है? देखिए यहां से यहां 1 खाना और यहां से यहां 2 खाना, यहां 30 अंश और यहां 30 अंश, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? यहां 30 अंश और यहां 30 अंश। यानी कि दोनों के बीच में ऐसे ही देख लीजिए, 4 और 6 के बीच में 5, 6, 2 खाने का अंतर है। 4 और 6 के बीच में 2 खाने का अंतर, तो एक खाने में 30 अंश, तो 2 खाने में 60 अंश का काम होगा। यानी कि लगभग कितना? तो देखिए लगभग हम लोग मोटा मोटी क्या बता दिए कि लगभग 60 अंश का कोण इन दोनों के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि एक खाने के बीच में 30 अंश, तो दोनों खानों के बीच में दो खाने हैं, दोनों सुइयों के बीच में, तो 60 अंश का कोण बनेगा। तो एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करेंगे, तो मिनट का आधा जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। तो मिनट कितना है? 30। तो अब 30 का आधा यानी कि 15, 30 का आधा यानी कि 15, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए मिनट की सुई ये क्या है? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई क्या है? मिनट की सुई से पीछे है। घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 60 में से 15 निकाल देंगे तो 45 आ जाएगा। अगर आप मेरे रीजनिंग या कोई भी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, घड़ी के प्रश्न को हल करें, तो जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें इतना ज्यादा विस्तार से हम लोगों के पास बताने का समय नहीं होता। हम लोग प्रैक्टिस कराने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं आज के इस वीडियो में। देखिए अगला प्रश्न है, विविध प्रकार के प्रश्न, ताकि हर तरह के प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत, यानी विपरीत पर ध्यान देना है, सीधी रेखा में लेकिन विपरीत। तो एकदम रटा रटा है प्रश्न, इसमें कुछ करना नहीं है। यहां पर लिखा है 22। अब देखिए कितने देर का जानकारी है, तो ये जानकारी जो है 24 घंटे की हम लोग रट रहे हैं। रट लीजिए, अगर दोबारा प्रश्न आएगा तो आपके काम करेगा। 24 घंटे की जानकारी रट रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जानकारी जो हम लोग रट रहे हैं वो एक दिन की जानकारी है। क्या? तो ऐसे ही लिख दे रहे 22, 22, 44, 44। अब ये क्या है? तो 22 बार मिले, और 22 बार, जब 22 बार कोई मिलेगा तो 22 बार क्या होगा? बिछड़ेगा। अब 44 बार समकोण, और 44 बार एक सीध में, एक सीध में। देखिए 22 बार मिलने का मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि करेक्ट 12 बजे होता है, करेक्ट 12 बजे होता है, या अगर ऐसा ही कंडीशन है कि दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर है तो मिलना कहा जाता है। तो एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? तो 22 बार। यानी ऐसा समय जब दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण रहे और 0 मिनट की दूरी रहे, तो इसी समय को कहते हैं मिलना। और ये एक 24 घंटे में 22 बार होता है। बिछड़ने का मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत में रहे, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बने, और दोनों सुइयों के बीच में या तो 30 मिनट की दूरी हो। तो ऐसा भी कंडीशन होता है 22 बार 24 घंटे में। समकोण का मतलब आप जानते हैं दोनों सुइयों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, या कह सकते हैं कि 15 मिनट की दूरी होगी। तो ऐसा 44 बार होता है एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में। और एक सीध में का मतलब हो जाता है या तो विपरीत भी रहे सुइयां तो भी, या दोनों सुइयां जैसे 12 बजे होता है एक के ऊपर एक रहे तो भी। ये दोनों कंडीशन मिलाकर है, विपरीत हो तो भी एक सीध में कहा जाएगा, घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे के ऊपर हो तो भी एक सीध में कहा जाता है। और ऐसा भी यानी कि इन दोनों के कंडीशन इसमें सब आ जाते हैं, इसमें मिलने के और बिछड़ने के दोनों के, तो यानी कि 44 बार ऐसा होता है। तो इसमें क्या पूछा है, एक दूसरे के विपरीत। तो अगर आपको ट्रिक रटा रहेगा 22 बार मिले 22 बार बिछड़े, 44 बार समकोण 44 बार एक सीध में, तो 22 बार मिले 22 बार विपरीत, तो आप 22 को यहां पर टिक कर देंगे। अगर यही 12 घंटे की जानकारी पूछेगा तो जो 22 22 ये 22 22 44 44 रटे हैं, इसी को आप 11 11 22 22 कर दीजिएगा। अब जो पूछेगा वो आप आंसर बता लीजिएगा। देख लीजिए आंसर है बी 22 बार। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है घड़ी 3 बजे यदि मिनट की सुई, देखिए 3 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है 3, यानी ये है घंटे की सुई और ये आपकी बड़ी वाली मिनट की सुई। घंटे की सुई को हम लोग ऐसे गोल से दर्शा देते हैं समझने के लिए, और मिनट वाले को तीर से। तो 3 बज रहा है, तो कह रहा है कि 3 बजे यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर, मिनट की सुई यानी ये वाली मिनट की सुई, ये जो है कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर है। वास्तव में किधर है, तो उत्तर में है, वास्तव में ये उत्तर में, लेकिन ये कह रहा है उत्तर पूर्व, तो वास्तविकता से किधर है, तो 45 अंश, 45 अंश किधर है, 45 अंश क्लॉकवाइज है। 45 अंश वास्तव में तो उत्तर में है, लेकिन ये कह रहा है कि मिनट सुई उत्तर पूर्व है, यानी वास्तविकता से 45 अंश क्लॉकवाइज, वास्तविकता से 45 अंश क्लॉकवाइज। तो अब पूछ रहा है कि तो बताएं कि घंटे की सुई किस दिशा में, तो ये घंटे की सुई है वास्तव में तो पूर्व, लेकिन इस झूठ के हिसाब से इसको भी कितना 45 अंश क्लॉकवाइज यहां से घुमा देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा इस दिशा में, है तो पूर्व में, लेकिन इसके हिसाब से उत्तर गलत के हिसाब से गलत जब बताएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज 45 अंश घूमेगा। और ये कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। जितना अंश क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहा उतना ही आंसर में भी हम लोग बढ़ा या घटा देते हैं। आंसर है डी। देखिए अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, किस समय घड़ी की दर्पण छवि 3 बजे का समय दर्शाती। कुल मिला के दर्पण छवि यानी कि लंबवत दर्पण के बारे में ही प्रश्न पूछता है। अगर लंबवत दर्पण के बारे में प्रश्न पूछता है तो नियम है कि 12 बजे में से घटा देना रहता है, 12 बजे में से या 11:60 दोनों एक ही बात है में से समय को घटा देना रहता है। तो 12 बजे में से अगर आप 3 बजे घटा देंगे तो सीधे सीधे मुंह जबानी आप समझ रहे हैं कि 9 आ जाएगा। चाहे वास्तविक समय देखे दर्पण समय पूछे या दर्पण समय देखे वास्तविक समय पूछे, दोनों ही स्थितियों में 12 बजे में से घटा देना होता है दिए गए समय को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, तो आप 9 को टिक कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ये। एक घड़ी में घंटे की सुई, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमेगी, कितना कोण घूमेगी। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 12 पर है सुई, एक घंटे में 1 पर आएगा, दूसरे घंटे में 2 पर, तीसरे घंटे में 3 पर, छठवें घंटे में 6 पर, 9वें घंटे में 9 पे, और 12वें घंटे में 12 पर आ जाएगा। यानी कि पूरा यहां से चला है वहीं पे, जहां से चला है फिर घूम के वहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये कितने अंश की दूरी तय करेगा, तो एक देखते हैं, आपको पता ही होगा ये जब सीधा सीधा कोण रहता है, यानी यहां से यहां पहुंचेगा तो 180 अंश, और फिर यहां से यहां अपनी जगह पे पहुंचेगा तो फिर 180 अंश, यानी कुल मिला के 360 अंश का कोण हमारा यहां पर आसानी से बन जाएगा। देखिए आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि 5:30 बजे तथा 6 बजे के बीच घड़ी कितने बजे समकोण बनाई, कितने बजे। देखिए समय पूछे तो नियम है 12/11, लगभग समय गुणे 12/11। अगर कोण पूछे तो लगभग कोण प्लस माइनस यानी कि मिनट का आधा, ये ट्रिक है। यानी 12/11 कब वाला ट्रिक है, तो 12/11 तब ट्रिक है जब कब पूछे, कितने बजे, यानी समय पूछे तो ये ट्रिक है। और कोण पूछे कि कितने अंश का कोण, तो लगभग समय प्लस माइनस मिनट का आधा, ये ट्रिक मत भूलिएगा। तो देखिए आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं, लेकिन चित्र बनाने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मन में ही सोच के आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में हल कर पाएंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो शुरुआत में आप चित्र घड़ी का बना लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 5:30 का रहा, तो अब 5:30 और 6, तो 5:30 का समय दर्शाने के लिए 5:30 का समय दर्शाएंगे तो वैसे तो घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी, 5 और 6 के बीच में, लेकिन मैंने बताया था जैसा कि घंटे की सुई को 5:30 का है या 5:40 का है, आपको 5 ही पे रखना है। 4:40 का है या 4:50 का है, घंटे की सुई 4 ही पे रखना है। उसी तरह से 5:30 का रहा है तो पहला वाला ही समय ऐसे प्रश्नों में बजा देना चाहिए, और दूसरे समय तक पहुंचते पहुंचते हमको देखना कि क्या हो रहा है। तो 5:30 हमने दर्शा दिया। अब बताना है कि अब आगे सुई बढ़ेगी 6 बजे से पहले तो कब समकोण बना लेगी। तो समकोण का मतलब आपको पता ही है कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी या 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो यहां अभी फिलहाल में 5:30 बजे कितने अंश का कोण बनना है, दो निकटतम खानों के बीच में आपको पता ही है कि 30 अंश का कोण बनता है। यानी यहां सुई जब पहुंचेगी मिनट की तो 30-60 अंश का कोण बनेगा। अब यहां जब सुई पहुंचेगी तो 30-60 यानी 90 अंश का कोण बन जाएगा। यानी कि
यहां पे, तो ये क्या है 6 7 है, ये 8 है, यानी कि ऐसा कब हुआ 5:40 पे, कितने पर 5:40 पे, तो 5:40 पर ऐसा हुआ। तो अब लगभग पता चल गया, लगभग हमें पता चल गया कि ये कब होगा, तो 5:40 पर होगा, लगभग ये समय पता चल गया कि 5:40 पर होगा। अब एग्जैक्ट पता करने के लिए ही नियम है 12/11 का गुणा, तो 40 में ही 12/11 का गुणा कर दीजिए, इसको हटा दिया जाए। तो देखिए 12 चौक 48, 5 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, 5 में गुणा भाग नहीं करना है, जो समय रहे घंटा इसमें नहीं कुछ करना है। 480/11 हो जाएगा। तो फिर 5 अब नीचे बटा में 11 लिख लीजिए, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और शेषफल 7, यानी 5:43, यानी 5:43 से 7/11, तो किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा कंपैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।